सभी को प्रणाम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में, जहां हम लोग निरंतर ही श्री रामचरितमानस के उन दिव्य सूत्रों को, जो ब्रह्म सूत्र हैं, जो वेद वाक्य हैं, वेद मंत्र हैं, उन वेद मंत्रों के रूप में जो बाबा ने सरलता पूर्वक हम सभी लोगों के लिए सरल कर दिया है, उनको और सरल रूप से किस प्रकार से अब व्यवहारिक रूप से अपने इस जीवन में हम लागू कर सकते हैं, इसी तथ्य को लेकर के आप लोगों के बीच में उस राम चरित्र के सूत्रों को व्यवहारिक रूप से कैसे जीवन में लागू किया जा सकता है, कैसे उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चल करके अपने इस जीवन को हम शानदार बना सकते हैं, किस प्रकार वह रामचरितमानस हम लोगों के जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, क्यों बाबा ने इसकी इतनी महिमा गाई है, क्यों शास्त्रों में इसकी इतनी महिमा गाई है। इसी क्रम में हम सभी लोगों ने क्या एक छोटा सा प्रयास उस सनातन संस्कृति की ओर, उस धर्म जागरण की ओर, उस अध्यात्म और धर्म के पथ पे हम सभी लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है कि क्यों ना हम लोग आज से राम भक्ति की उस ओर हम लोग भी बढ़ने का प्रयास करें। तो सभी को पुनः एक बार स्वागत करते हैं हमारे इस वीडियो में। साथियों, हम सभी लोग निरंतर श्री रामचरितमानस जी के माध्यम से निरंतर ही वंदना प्रकरण के अंतर्गत बाबा ने सभी को प्रणाम किया और संतों की महिमा गाई है। प्रणाम के क्रम में आज हम सभी लोग पुनः एक बार उन संत महापुरुषों को प्रणाम करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आइए, संत की महिमा किस प्रकार से बाबा, किन की तुलना, सर्वप्रथम तो बाबा ने जो है ना संतों का जीवन, साधुओं का जीवन कैसा बताया, तो साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, जैसे कपास का पुष्प होता है उस प्रकार से। अब आगे दूसरी उपमा बाबा क्या देते हैं, आइए हम सभी लोग श्रवण करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, राम भगत जहाँ सुर सरिधारा, और सर सही ब्रह्म विचार प्रसारा। आहा, क्या सुंदर उपमा दी है बाबा ने संतों के विषय में। इस बात को साथियों समझ लेने की आवश्यकता है ठहर करके। बाबा कहते हैं कि संतों का जीवन कैसा है, तो कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का जीवन कैसा है, संतों का जो समाज होता है, संतों की जो टोली होती है, संतों का जो अपना उसमें उनका कैसा समाज होता है, उनकी अपनी कैसी संगति होती है, उनके कैसे लोग होते हैं उनमें। तो कहते हैं बिल्कुल जिस प्रकार हम लोग प्रयागराज में, तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के लिए जाते हैं ना, बिल्कुल ठीक वो संत भी जो है ना, वो संत प्रयाग की ही तरह पवित्र होते हैं। प्रयाग की उस त्रिवेणी की तरह ही उनका जीवन पवित्र और पावन होता है। और कहते हैं कि उस प्रयागराज में हम स्नान करने जाते हैं तो हमारा केवल तन पवित्र होता है, लेकिन यदि साधु रूपी संगम में, यदि संत रूपी सरोवर में हम लोगों ने एक बार जो है स्नान कर लिया, तो हमारे जो चित्त के अंदर भी छिपे हुए पाप, ताप, शोक और संताप है ना, बाबा कहते हैं कि वो भी जो है धुल करके निर्मल हो जाएंगे। हमारा हृदय अंदर से अंतःकरण पवित्र और पावन हो जाएगा। इसलिए संतों की बड़ी महिमा बताई है। कहा है कि संत प्रयाग की तरह है, इनका सेवन करने के लिए आपको कुछ ज्यादा प्रयास प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं साथियों कि प्रयागराज में क्या हमें प्राप्त होता, तो कहते हैं वहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती तीन धाराएं एकत्रित होती हैं, इसलिए उसे त्रिवेणी कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी संतों के जीवन में भी हमें त्रिवेणी का ही जो है सुख प्राप्त होता है, त्रिवेणी का ही जो है हमें दर्शन प्राप्त होता है। किस प्रकार से, तो कहते हैं एक तो वे जो संत महापुरुष है ना, उनके जीवन में जो भक्ति रूपी, जो उनके जीवन के अंदर भक्ति है, ईश्वर परायणता है जो उनके अंदर, वो जो भक्ति है ना, वो साक्षात जो है वो गंगा की ही स्वरूप है। वो साक्षात भगवान की भक्ति जो है ना, वो क्या है, सुर सरी धारा।
वो क्या है, वो साक्षात गंगा के रूप में ही उनके जीवन में वो माता गंगा ही प्रवाहित हो रही है भक्ति के रूप में। ठीक है, तो एक तो है कि संत के जीवन में हमें तीनों त्रिवेणियों का दर्शन करवाते हैं बाबा। कैसे, समझना बहुत ध्यानपूर्वक आप सभी लोग। कैसे, तो कहते हैं एक जो उनके जीवन की भक्ति है वो साक्षात माता गंगा का ही स्वरूप बताते हैं। ठीक है, और दूसरा बताते हैं कि उनके जो ब्रह्म विचार हैं, साहब हम लोगों के विचार और संतों के विचारों में बहुत अंतर होता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई एक बड़ा अंतर भी है ना, हम ग्रस्त जीवन के लोगों में, सांसारिक व्यक्ति के रूप में लोगों के अंदर, और संत महापुरुषों के जीवन में यदि कोई विशेष अंतर है तो दो ही अंतर जो है दिखाई पड़ते हैं। एक अंतर जो हम इन दृष्टि से, नेत्रों से देख सकते हैं, वो क्या है, एक तो वस्त्रों का जो है अंतर। उनकी वेशभूषा थोड़ी अलग होती है और हम लोगों के अपने वेशभूषा अलग होते हैं, एक बात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो दिखाई तो खैर नहीं पड़ती है, लेकिन हम और आप अनुभव कर सकते हैं, क्या कि हम लोगों के पास सारी सुख सुविधा होने के बाद भी, हमारे पास सारे सुख साधन होने के बाद में भी हम कहीं ना कहीं जो है ना अंदर से, भीतर से अशांत होते हैं। हमारा मन जो है ना वो चित्त अस्थिर रहता है, हम कहीं ना कहीं से व्यथित होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ हमारे अंदर ऐसी है जो अपूर्ण जो है अपने को अनुभव कर पाते हैं। पर यहीं आप यदि संतों के पास बैठे ना, तो कहते हैं कि यदि संत के पास बैठे तो वो शीतलता और शांति और सुगंधि आप उनके समीप पहुंचने के बाद आपको स्वतः ही उनसे प्राप्त हो। ये बड़ा जो है दो अंतर हैं, ये दो बड़े विशेष अंतर हैं संतों के और एक सामान्य पुरुष मनुष्य के। तो साक्षात ब्रह्म उनके अंदर जो भक्ति है, ईश्वर परायणता है उनके अंदर, वो क्या है, वो साक्षात माता गंगा का ही स्वरूप है साथियों। और दूसरा जो उनकी विचार है, जो उनके विवेक हैं, जो उनकी मेधा है, जो उनके चिंतन का तरीका है, जो क्योंकि उनके चिंतन में यह संसार की चिंता नहीं करते। वो बेटी बेटा, घर परिवार, रोजी रोजगार, बिजनेस व्यापार, खेती किसानी, इनकी चर्चा वो चिंतन नहीं करते। वो चिंतन अपने ब्रह्म का करते हैं, अपने नारायण का करते हैं, अपने ईश्वर का करते हैं। इसलिए साक्षात माँ यमुना के रूप में आप कह सकते हैं कि वो जो विचार है ना, वो त्रिवेणी का दूसरा स्वरूप उस संत के भीतर आप विचार के रूप में, उनके जो विचार हैं, सरसा ही ब्रह्म विचार प्रसारा, वो ब्रह्म के ही विचरण करते रहते हैं। इसलिए वो माता आप यमुना के रूप में, और इन दोनों का मिलन ही तो त्रिवेणी कहलाता है ना साहब। सरस्वती तो लुप्त है, वहां पे सरस्वती दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन माता गंगा और यमुना के मिलन से ही जो है ना वो त्रिवेणी का संगम बन जाता है। इन दोनों के मिलन से एक तीसरी धारा का निर्माण होता है जिसको हम सरस्वती कहते हैं। और इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है साथियों कि जब जीवन भक्ति से युक्त हो जाता है, जब जीवन भक्ति से युक्त हो जाता है और विचार हमारे उस उच्च शिखर पे जाकर के पहुंच जाते हैं, तो हमारे जो कर्म होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वो दिव्य होने लग जाते हैं। और जो हमारी कर्म निष्ठा है ना, जो हमारी कर्म निष्ठा है, वही तो माता सरस्वती का प्रतीक है। तो हमें ये तीनों त्रिवेणियों का जो संगम है वो हमें संत महापुरुषों के जीवन में देखने को मिलता है। तो बाबा बार बार हमें लोगों को इंगित करते हैं, निर्देशित करते हैं कि जीवन में यदि प्रयागराज स्नान करने का अवसर कभी मिले तो बहुत सुंदर बात है, नहीं भी मिल पाए कोई बात नहीं है, पर संत रूपी सरोवर में यदि जीवन में एक बार भी यदि जीवन में आपको और हमें डुबकी लगाने का अवसर मिल जाए तो कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के वो जो कलमश कसा है ना, वो सारे धुल करके हम भीतर और बाहर से पवित्र हो जाते हैं। ऐसा हमारे संतों के विषय में बाबा हमें बताते हैं। अब इस विषय को थोड़ा और सरल कर लेते हैं तो आप इसी को कह सकते हैं, पहले को धर्म धारणा, कि हमारी धारणा कैसी होनी चाहिए, वो धर्म युक्त हो जानी चाहिए। और हमारे जो कर्तव्य जो है ना, जीवन में कर्तव्य परायणता, हमारे कर्मनिष्ठ हो जाने चाहिए। ये तीनों बातों को हम यहाँ से समझेंगे, है ना। जो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, इनको अपने व्यवहारिक रूप में कैसे परिणित करना है, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं अब।
ठीक है ना, कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, वो तो चलो संतों का हमने विषय में जान लिया, ठीक है ना। अब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार से इसे लागू कर सकते हैं वो हमें जान लेने की जरूरत है। आप लोग नोट डाउन जरूर करते रहा करें, कुछ जो है पॉइंट ऐसे बना लिया करें और उसे जरूर कहीं ना कहीं जो है ना आप जो है एक अपनी डायरी बनावें और उसमें जरूर लिखते रहा करें। तो अब यहाँ से लिखेंगे जो है ना कि सरस्वती को आप कह सकते हैं कि धर्म धारणा, कर्मनिष्ठा, ठीक है, और कर्तव्य परायणता, ये 3 चीजों को यदि हमने ठीक ठीक रूप से समझ लिया और अपने जीवन के व्यवहारिक जीवन में हमने लागू करना शुरू कर दिया, तो आप अनुभव कर पाएंगे कि वह ब्रह्म की त्रिवेणी के स्नान का फल आप नित्य ही प्राप्त करेंगे, स्वयं अपने जीवन में, अपने घर पे ही बैठ करके। ठीक है, चलिए और थोड़ा इसी को आप जो है ना और 3 रूप से आप समझ सकते हैं। इन्हीं को आप जो है ना, इन्हीं को आप राम कह सकते हैं, राम साक्षात गंगा के रूप में, ठीक है ना। आप इनको ही शिव कह सकते हैं, माता यमुना के रूप में। आप इनको ही हनुमान कह सकते हैं, है ना, वो माता सरस्वती के रूप में, क्योंकि इन 3 ग्रंथों में जो है ना वो श्री रामचरितमानस में मुख्य रूप से इन तीनों की ही चर्चा की गई है। तो आप जो ये 3 की हम लोग चर्चा आगे करेंगे ना, तो वो आप जो है इस रूप से ही समझते हुए चलेंगे कि ये 3 का स्वरूप कैसा है। तो कहते हैं इस प्रकार से है ये, इनकी हमें इन रूप में, राम के रूप में, शिव के रूप में, हनुमान के रूप में हम इनको पूजते हैं, इनकी उपासना करते हैं। वो साक्षात गंगा यमुना सरस्वती कह सकते हैं, महालक्ष्मी, महाकाली, महा सरस्वती कह सकते हैं। कैसे भी आप कर ले, स्वरूप आप निर्धारण कर ले, पर उसके पीछे का जो तत्व दर्शन है वो यही है कि हमारे जीवन में क्या है कि हमारे जीवन में भक्ति आ जानी चाहिए, हमारे विचार उच्च शिखर पे जाके टकराने चाहिए और हमारे जीवन के जो कर्म होने चाहिए इन दोनों से मिल करके वो बहुत ही शानदार होने चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो हम उस संत सरोवर में हमने स्नान किया। अब अगली चौपाई बाबा बहुत सुंदर बताते हैं, पर समय थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगली वीडियो में आप लोगों से उसके, क्योंकि आगे बाबा बताते हैं कि ये जो है ना इसका सेवन करने का कोई जो है वो नहीं है ना, इसके कोई विशेष नियमावली नहीं है। तो बाबा आगे वाले सूत्र में बताते हैं। हम लोग अगली वीडियो में इस विषय को चर्चा कर लेंगे, थोड़ा और लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, पर हम चाहते हैं कि इस विषय को ना बहुत अच्छे से हम लोग जो है ना बिल्कुल गहराई में प्रवेश करके, क्योंकि बाहर से सुन लेने से मात्र से, सुनते तो लंबे समय से चले ही आ रहे हैं साहब, है ना, हमने खूब राम कथा सुनी भी है, श्रवण भी किया है और हमने पढ़ा भी है, लेकिन अब उसको पढ़ करके और सिर्फ सुन करके हमें उससे जो है लाभ नहीं मिलने वाला। अगर पूरा लाभ लेना चाहते हैं ना, तो उसको जीवन में कुछ सूत्रों को अपने उतारने का हम प्रयत्न और प्रयास करेंगे। अगर इतना कर पाते हैं, निश्चित मान करके चलिए रामचरितमानस ना फलित होगी हम सभी लोगों के जीवन में, जीवन निहाल हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। खूब खूब प्रणाम सभी को बारंबार, और आशा करता हूं कि यह रामचरित्र का जो हम लोगों ने वीड़ा लेकर के निकले हैं, जो हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास, जो छोटा सा हम लोगों ने कोशिश करी है, इसको खूब लंबी यात्रा बना करके इसे पूरी दुनिया में फैलाए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा धर्म प्रेमी, सनातन प्रेमी, भगवत प्रेमी है ना, उनको इस राम के मर्म का और तत्व का जो है ठीक रूप से भान हो, ताकि जीवन निहाल हो, खुशहाल हो। सभी को बारंबार प्रणाम। जय जय श्री।